नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। पटना में फिटजी कोचिंग सेंटर जिसमें हजारों छात्र पढ़ते थे वो अचानक बंद हो गया, जैसा परिजनों ने बताया, और रातों रात फरार हो गए। वहां जो काम करने वाले टीचर थे वो दूसरे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। ऐसे में परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और एक विशेष टीम भी बना दी गई है। पूरे मामले में विशेष टीम बना दी गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने जानकारी दी है, बताया है, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। साफ साफ कहा है पूछताछ भी होगी। तो बड़ा एक्शन देखने को मिला है पटना पुलिस का। इस पूरे मामले में एक्शन देखने को मिला है क्योंकि फिटजी कोचिंग संस्थान में 9th, 10th, 11th, 12th के छात्र पढ़ते थे। पूरी फीस ले ली गई और बीच में ही जो है कोचिंग को बंद करके फरार हो गए, जैसी जानकारी मिली है। क्योंकि अभी तक फिटजी की ओर से कोई पत्र जारी नहीं किया गया है, लेकिन उनका कोचिंग बंद है। छात्र के लिए कोचिंग बंद कर दिया गया और ताला लटका हुआ है, जिसके बाद अब एक्शन देखने को मिला है। बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और बिहार पुलिस अब फिटजी के कर्मियों से पूछताछ करेगी, उनके लोगों से पूछताछ करेगी। विशेष टीम बना दी गई है जांच के लिए और इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर डीएसपी है लॉ एंड ऑर्डर, पहले आप वो सुनिए। फिटजी कोचिंग संस्थान पर एक आरोप लगे हैं, लोग फरार होने का आरोप लगा है, कोचिंग संस्थान बंद कर दिया गया और छात्रों का भविष्य अंधेरे में है, ऐसा कुछ? देखिए, फिटजी को लेकर के कई गार्जियंस आए हैं, परसों भी आए थे और कल भी आए थे, आज भी आ ही रहे हैं लोग। तो उनका आरोप यह था कि हम लोगों ने एडमिशन बच्चे कराया है पहले से पैसे दे करके। कुछ लोग 9th में, कुछ लोग 10th में, कुछ लोग और पहले की क्लासेस में हैं। उनका एक कि फुल कोर्स कराने के लिए उन्होंने कुछ राशि दिया था एडमिशन के लेकर के। लेकिन इसी क्रम में अभी यह भी जानकारी उनके द्वारा दिया गया है कि ये अप्रैल से कुछ कोर्स शुरू होने वाले थे, उनका भी उन्होंने एडमिशन कराया, उसका फुल पैसा भी उन्होंने पेमेंट कर दिया है। इसी को लेकर के आरोप लगाए थे कि उनके जो फिटजी का जो सेंटर है पटना में, सभी सेंटर को बंद करके भाग रहे हैं। इनको सेंटर बंद करने के संबंध में हमने पूछताछ किया है कि आपको कैसे जानकारी मिली कि सेंटर यहाँ से बंद करके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि टीचर इनके कुछ कह रहे हैं कि ऐसे ऐसा हो रहा है और टीचर भी यहाँ से स्विच ओवर करके कहीं दूसरे कोचिंग संस्थान में जाकर ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसी आधार पर उन्होंने आए थे, हम लोग को आवेदन प्राप्त हुआ है। हालांकि उनके आवेदन को हम लोग ने थाना में प्राप्त किया है और उसके प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधानकर्ता उनके ऊपर आगे कार्रवाई कर रही है। उसके लिए हमने एक टीम भी बनाया है कि पैसे जो दिए थे उनका मोड ऑफ पेमेंट क्या था और पेमेंट जिस अकाउंट में गए थे उसका डिटेल्स निकालने के लिए। साथ ही जो फिटजी के द्वारा अगर ऐसा है कि उन्होंने पेमेंट लिया है तो उनका पेमेंट वापसी करने की क्या प्रक्रिया है, जिस बच्चे का कोर्स उन्होंने एडमिशन लिया है तो उस बच्चे का जो नुकसान नहीं हो उसके लिए उनकी बैकअप व्यवस्था क्या किया है, इस सभी बिंदु पर हम लोग जाँच कर रहे हैं आगे। फिलहाल आगे की जो भी कार्रवाई है उसके लिए हम टीम बना के काम कर रहे हैं। लगभग कितने के गबन का ये मामला है? हाँ, धोखाधड़ी कितने का है ये देखिए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि उनके गार्जियंस की किसी का 2 लाख रुपया का भी पेमेंट हुआ, 1 से 4 लाख तक के बता रहे हैं। यही उन लोगों का, कुछ लोगों का स्कॉलरशिप होता है तो कई इनके पास ये मोड होते हैं कि कुछ जिनका फुल स्कॉलरशिप में है उनको कुछ पैसे कम लगते हैं, जिनका कि 75% स्कॉलरशिप है, किसी 25% स्कॉलरशिप है, किसी का फुल पेमेंट है। एक बार में पेमेंट करने में कुछ राशि का अलग होते हैं। तो इनके कई के मोड से, इसी के लिए मैंने जांच के लिए टीम बनाई है और आगे कार्रवाई के लिए जो भी काम होगा हम लोग देख रहे हैं, बहुत मॉनिटरी देख रहे हैं और उनके सभी का आवेदन प्राप्त भी कर रहे हैं और उनके सभी का डिटेल्स हम लोग अनुसंधान में ले आएंगे। फिटजी की ओर से अभी तक कोई? हाँ, फिटजी की तरफ से हम लोग अनुसंधान में स्पष्ट रूप से कहा है कि उनसे भी कम्युनिकेट करें कि उनके स्टैंड क्या है, क्या रियल में बंद हो रहा है, क्योंकि फिटजी की तरफ से कोई भी स्टैंड अभी हम लोग के पास लिखित रूप से नहीं आया है जिससे ये प्रमाणित हो कि उनका फिटजी का सेंटर यहाँ पटना बंद हुआ है। हाँ, उनके अकाउंटेंट्स या उनके ऑफिस का स्टाफ हैं, उनसे कुछ डिटेल्स भी हमने प्राप्त किया है, वो भी इस बात को नहीं कह पाए हैं कि फिटजी का कोई लेटर या कुछ उनका चिट्ठी ऐसी मिली हो जो कि पटना से सेंटर बंद हो रहे हैं। तो यहाँ जो ऑफिस था उनका, ऑफिस में जांच की गई है? उनकी अभी तो बंद है और चूंकि यहाँ पर काफी सरगर्मी हो गई थी, यहाँ के लोग जो गार्जियंस थे वह पहुंच गए थे, तो उसी को लेकर के थाना पर वहाँ पहुंची थी तो ये बातें संज्ञान में आई थी।
उसके बाद अभी सेंटर में जो अथॉरिटी है यहाँ पर जो सो कॉल्ड जो एडमिशन लेते थे, वो लोगों का कहीं न कहीं ये मिरमिरिंग है आपस में, या उनका कहना है कि फिरजी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, और इस कारण से पहले भी जहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आए थे देश में कई सेंटर्स हैं इसी कारण में बंद हुए हैं। तो उसी को कयास मानते हुए उन्होंने यहाँ भी कह रहे हैं कि सेंटर बंद हो रहे हैं, और कहीं कहीं इनका इंटरनल जो अथॉरिटी रहे थे जो काम कर रहे थे उनका भी मानना है कि सेंटर बंद हो रहे हैं, इसी आधार पर काम हुए हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है कृष्ण मुरारी प्रसाद ने, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरीके से फिरजी ने क्या कुछ किया, रातों रात फिरजी फरार हो जाता है, और अब इस पूरे मामले में विशेष टीम बना दी गई है, जांच होगी, पूछताछ होगी, और जो भी छात्रों का पैसा है जिस तरीके से वो वापस लौटाने को लेकर क्या कुछ नियम कानूनी है, उन सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। तो इस पूरे मामले में अब एक्शन देखने को मिल रहा है। तो भाई लाइव के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।